पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में पेड़ पौधों की जातियों में से कितने प्रतिशत जातियां भारत में पाई जाती हैं? तो भारत में लगभग 6% जातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में कितना अंतर होता है? तो अपवर्तन के कारण इनमें 2 मिनट का फर्क होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लगभग 1%। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मरुद्भिद पौधों में पत्तियां प्रायः क्या होती हैं? कांटों में बदल जाती हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरोफिल के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो मैग्नीशियम आवश्यक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष और कहां की गई थी? तो इसकी स्थापना 1890 में कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहां है? तो यह है लखनऊ में। कहां पर है फ्रेंड्स? लखनऊ। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, फफूंद की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो फफूंद की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 70 से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हरे प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा युगलीना। अगला प्रश्न, कुनेन किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो यह सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से? सभी प्रश्न बार बार पूछे गए। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो सही आंसर होगा छाल। यह एक मसाला है और आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पर्णहरित में क्या उपस्थित रहता है? तो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे को ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन जल से होती है। जल के अपघटन से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है? तो यह पराग कोश में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा कपास के बीज से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो सही आंसर होगा वर्तिका और वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह कहाँ पर है? शिमला में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाणु है? तो जीवाणु किस रूप में है? अपघटक का कार्य करता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कंदमूल किस में पाई जाती है? तो कंदमूल शकरकंद में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विटामिन बी12 में मुख्यतः क्या रहता है? तो इसमें कोबाल्ट रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न पर आते हैं। तंबाकू पौधे के किस भाग से तैयार किया जाता है? तो सही उत्तर होगा पत्तियों से। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह कहाँ पर है? वाराणसी में। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपघटक है? तो सही उत्तर होगा जीवाणु। अगला प्रश्न, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो जूट तने से प्राप्त किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, रेशम उद्योग अथवा सिल्कवॉर्म पालन पोषण को क्या कहते हैं? तो इसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है? तो यह किस प्रकार की क्रिया है? प्रकाश रासायनिक। ये इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन। अगला प्रश्न, भारत में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह 1 से 7 जुलाई तक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन रिंगवॉर्म है? तो सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोस्पुरम कवक, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जलाशय में मछली पालन को क्या कहते हैं? तो जलाशय में मछली पालन को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सभी एंजाइम मूलतः क्या हैं? तो सभी एंजाइम क्या है? प्रोटीन है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, लौंग पौधे का कौन सा भाग होती है? तो यह सूखे हुए फूल होते हैं, तो पुष्पकली का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह कोयम्बटूर में है, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो यह कहाँ? पंतनगर में खोला गया, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम। समुद्री खरपतवार में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आयोडीन, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सिनकोना के वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है? तो कोनेन, कोनेन बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह कटक में है, कहाँ पर है फ्रेंड्स? कटक, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से ज्वारीय वन का उदाहरण है? तो सुंदरबन में ज्वारीय वन है सर्वाधिक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सिलुलोरिस कहाँ पाया जाता है? तो यह पूर्वोत्तर के सघन वनों में पाया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हरे पौधे कुल विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग अपने सकल प्राथमिक उत्पाद में परिवर्तित करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 1%। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी घटपर्णी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो यह होता है रेफ्लिसिया, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आहार श्रृंखला सामान्यतः कितने चरण की होती है? तो यह 3 या 4 चरण की होती है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जल के ऊपर उगने वाले 2 पौधों के नाम दिए गए ऑप्शन में से बताना है। तो कमल तो सभी में है और कमल सही भी है, कमल के साथ साथ सिंघाड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा फंजाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो सही उत्तर होगा जिबरलेंस, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अरंडी का तेल किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है रिसिनस कम्युनिस से, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन है? तो सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है बुल्फिया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा बुल्फिया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कीट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, टैगा क्या है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा जीवोम है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न,
नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पत्ती के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? आलू की। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, हरे पौधे क्या होते हैं? तो ये तो फ्रेंड्स उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे छोटा पुष्प किस पौधे का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुलफिया। अगला प्रश्न, जंगल की आग को किस पौधे को कहा जाता है? जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है? किस पौधे को यह संज्ञा दी गई है जंगल की आग? तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स पलाश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, मोजेक नामक रोग किस में होता है? तो यह तंबाकू का रोग है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंगूर लता प्रजाति किसकी है? तो यह टमाटर की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो यह होता है साइकस में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? तो पौधे का जनन अंग होता है फूल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सांगोपॉम किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स साइकस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, केंद्रीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह कहाँ है? कानपुर में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। जहां जल की कमी होती है वहां कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो जल की कमी में मरुद्भिद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा फल किसका होता है? तो सही आंसर होगा लोडोसिया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे पुराना फल किसे माना जाता है? तो सबसे पुराना फल माना जाता है अंजीर को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। फलों को पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, लाइकेन किससे बने होते हैं? तो लाइकेन कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रेफलेशिया पौधे के पुष्प का व्यास कितने मीटर तक होता है? तो इसका व्यास होता है 1 मीटर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। इसे भी याद कर लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, चैपरेल नामक झाड़ियां इनमें से कहाँ पाई जाती हैं? तो सही उत्तर होगा कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी की संज्ञा दी गई है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सिथिन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सोयाबीन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो इसमें सर्वाधिक प्रोटीन रहता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आप सभी से बनता होगा राजमुंद्री में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अफीम किस रूप में प्राप्त होता है? तो इसे दूध के रूप में प्राप्त किया जाता है। अफीम दूध होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में। फ्रेंड्स